Hello everyone, students. Today I have brought for you a list of idioms and phrases asked in several competitive examinations. तो आइए आज का फर्स्ट idiom and phrase देखते हैं. नंबर 1, वाइड ऑफ द मार्क. वाइड ऑफ द मार्क, जो आपने मार्क किया है उससे बहुत बड़ा. वाइड अर्थात कुछ ऐसा चीज़ जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, अर्थात जो सही नहीं हो सकता, जो एक्यूरेट नहीं हो सकता. आइए इस पजल आउट मीनिंग के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो नंबर 1 आपका है इनएक्यूरेट. ये बिल्कुल सही है. इनएक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं हो, जो सही नहीं हो, वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा कीमत उसने मांग ली. नंबर बी आपका है इनक्विजिटिव, बहुत ज़्यादा उत्सुक, बहुत ज़्यादा सवाल करने वाला. नंबर सी आपका है एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला. ये कुछ निकट है लेकिन बेहतर आपका आंसर नंबर ए है. नंबर डी ब्राइटन, ये तो बिल्कुल मैचलेस है. तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हुआ नंबर ए. नाउ कम टू इडियम नंबर 2, टू हैव अ बी. टू हैव अ बी, मधुमक्खी. इन वंस बॉनेट, किसी के बॉनेट में एक मधुमक्खी होना, अर्थात बहुत तिलमिलाया हुआ होना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड होना, बहुत ही ज़्यादा उससे लगाव होना. इसका ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आपका नंबर 1 है टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन. दिस इज नॉट द मीनिंग हियर. टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, किसी चीज़ के लिए एकदम ऑब्सेस्ड होना, उसके पीछे लगा होना. दिस इज द राइट आंसर. नंबर सी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना. दिस इज नॉट मैचिंग हियर. नंबर डी, टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में गलती निहारना, गलती पाना. ये भी इसका अर्थ नहीं हो रहा है. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी. नाउ लेट अस कम टू नंबर 3, कैरिंग फॉर द मून. सॉरी, क्राइंग फॉर द मून, चांद पाने के लिए चिल्लाना, रोना, जो कि असंभव चीज़ है. चांद आप पा नहीं सकते. आइए इस आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो फर्स्ट है विदाउट एनी एम, बिना उद्देश्य के, एट रैंडम. दिस इज नॉट मैचिंग. नंबर बी, रियली एंड ट्रूली, ये भी मैच नहीं कर रहा है. नंबर सी, टू वांट द इम्पॉसिबल. यस, असंभव चीज को पाने की इच्छा रखना. दिस इज द राइट मैच हियर. नंबर डी, डिलेइंग डूइंग द वर्क, किसी काम को करने में विलंब करना, ये भी इसका अर्थ नहीं हो रहा है. सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर सी. नंबर 4 पर आते हैं यूटोपियन. यूटोपियन का मतलब ही होता है ऑफ ए परफेक्ट एंड आइडियल स्टेट, जो कि अकल्पनीय है, अर्थात आइडियलिस्टिक, बिल्कुल आदर्श की तरह, ऐसा राज्य, ऐसी स्थिति जो आदर्श की तरह हो. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो नंबर ए आपका आइडियलिस्टिक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. नंबर बी, वीक स्पॉट, कमजोर स्थान, कमजोर हिस्सा. नंबर सी, टॉप प्रायोरिटी, ये भी मैच नहीं कर रहा है. नंबर डी, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी यूजलेस है यहाँ. सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर ए, आइडियलिस्टिक. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5, कम टू ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तकलीफ, यानी कुछ अच्छा नहीं होना, कुछ बुरा हो जाना, दुख की बात हो जाना. आइए इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो आपका नंबर ए है सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू. नो, ये मैच नहीं कर रहा है. किसी चीज़ को जारी रखने के लिए उत्सुक होना. टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, या दिस इज द राइट मैच हियर. तो सबसे पहले इसको मार्क कर लें आप. टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट. इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, सारी कठिनाइयों के बावजूद, ये मैच नहीं कर रहा है. मेकिंग वन स्टबर्न, किसी को जिद्दी बना देना, हठी बना देना, ये भी मैचलेस है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, लुक बिफोर यू लिप. कूदने के पहले देख लो, अर्थात सावधानी बरतना है, प्रिकॉशन लेना है. आइए इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो नंबर ए है टू टेक रिस्क, जोखिम उठाना. नो, यहाँ तो कह रहा है टू लुक बिफोर यू लिप. नंबर बी आपका है टू कीप वेटिंग, इंतजार करना, ये भी इसका अर्थ नहीं आ रहा है. टू थिंक बिफोर डूइंग, कुछ करने के पहले सोच लेना, करना चाहिए या नहीं. दिस इज द राइट मैच हियर. नंबर डी, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, प्रभाव चलाना, प्रभाव को इस्तेमाल करना, ऐसा मीनिंग यहाँ नहीं है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7,
मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, अपने दिल को एकदम साफ कर लेना, अर्थात पूरी बात उगल देना, कबूल कर लेना कि मुझसे ये अपराध, मुझसे ये गलती हुई है। आइए इस पजल्ड आउट मीनिंग के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए है टू टेक केयर ऑफ, सावधानी बरतना, यूजलेस ईयर, टू डिसओबे रूल, नियम कानून का उल्लंघन करना, ये भी मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। टू फॉलो द लीड, लीड का अनुसरण करना, उसके हिसाब से आगे चलना, ये भी मैच नहीं कर रहा। टू कन्फेस कंप्लीटली, बिल्कुल सही मैच मिल गया, अतः इसे मार्क कर लें। राइट ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है नंबर डी, टू कन्फेस कंप्लीटली। नंबर 8 पर आते हैं, पुट द सैडल ऑन राइट हॉर्स, सही घोड़े पर सैडल काठी लगा देना, अर्थात किसी सही व्यक्ति को उस चीज का उस पर आरोपण करना, जैसे मान लीजिए दोष लगाना किसी को, तो उस पर दोष लगाना, सही व्यक्ति पर दोष लगाना, गलत व्यक्ति पर दोष नहीं लगाना। राइट हॉर्स से स्पष्ट हो जा रहा है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। टू ब्लेम द राइट पार्टी, बिल्कुल सही मैच है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर ले। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर बी टू फील सुपीरियर, ऐसा मैच नहीं आ रहा है। नंबर सी टू रजिस्ट कंटिन्यूअसली, लगातार प्रतिरोध करना, ऐसा भी अर्थ नहीं है। टू गो टू रीन, बर्बादी की ओर जाना, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड हियर। सो राइट ऑप्शन आपका हुआ नंबर सी, सॉरी नंबर ए, टू ब्लेम द राइट पार्टी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द गिवन इडियम इज a strike while the iron is hot, तभी चोट करना जब लोहा गर्म हो तभी काम निकलेगा, यानी किसी मौके का प्रयोग कर लेना, यदि मौका मिला है तो उसका इस्तेमाल कर लेना, ये इसका अर्थ आ रहा है। इस पजल आउट मीनिंग के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए आपका है टू बी कंट्रारी टू, किसी के विपरीत होना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। टू प्रिवेंट प्रोग्रेस बाय इन्फ्लुएंस, प्रभाव के जरिए किसी चीज के प्रोग्रेस को, तरक्की को रोक देना, ये भी यूजलेस है। नंबर सी है टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, जो मौका आपको अवसर मिला है उसका इस्तेमाल कर लेना, उसका प्रयोग कर लेना, दिस इज द राइट मैच स्टूडेंट्स, तो इसे आप मार्क कर ले। नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर डी है टू बी अनसक्सेसफुल, असफल होना, अभी तो अपॉर्चुनिटी यूज ही नहीं किया है तो फिर सक्सेस या फेलियर का अर्थ नहीं आ रहा है। इस तरह से आपका राइट ऑप्शन हुआ स्टूडेंट्स नंबर सी, टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। टू एंड इन अ स्मोक, धुआं हो जाना, धुएं में समाप्त हो जाना, अर्थात कुछ नहीं हासिल होना, कुछ नहीं प्राप्त होना, यूजलेस हो जाना। तो आइए इस अर्थ के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नंबर ए है टू गो अलोंग साइड, किसी के किनारे किनारे जाना, नॉट मीनिंग, द मीनिंग इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर बी है टू प्रोवोक टू क्वेरल, किसी को झगड़ा करने के लिए उस्काना, भड़काना, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। नंबर सी है टू कम टू नथिंग, यस कुछ नहीं की अवस्था में आ जाना, दिस इज द राइट मैच, इसे मार्क कर लें। नंबर डी है टू कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। सो राइट मैच इज नंबर सी, टू कम टू नथिंग। इस तरह से आप ध्यान से शब्दों को पकड़ें, उसके अर्थ को निकालें और उन अर्थों के आधार पर जो पजल आउट आपने किया है ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर 11, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, जब से ब्रेड को स्लाइस किया गया तब से जो चीज बना ये सबसे अच्छा है, यानी एक अच्छा आविष्कार है, एक अच्छी उपज है, इस तरह का अर्थ है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन किया जाए। तो नंबर ए है हैप्पी व्हेन समवन लीव, जब कोई रवाना होता है कहीं के निकलता है तो खुश, ये मैच नहीं कर रहा है। अ गुड इन्वेंशन इज द राइट ऑप्शन, इसको मार्क कर ले सबसे पहले। एंड नंबर सी देखा जाए, अ गुड फूड, एक अच्छा भोजन, भोजन का अर्थ है नहीं, शाब्दिक अर्थ तो ऐसे भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का होता नहीं है। नंबर डी नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं, एक आंसर है एंड द आंसर इज नंबर बी, अ गुड इन्वेंशन। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हिट द नेल ऑन द हेड, कांटी के सर पर चोट करना, कांटी के सर पर चोट करना अर्थात कुछ चीजों को ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जो बिल्कुल सही हो, सही दिशा में जा रहा हो, ये आपका अर्थ निकल रहा है। इस पजल्ड आउट मीनिंग के आधार पर आइए ऑप्शंस को बड़ी सावधानी से एग्जामिन करें।
तो आइए देखते हैं नंबर ए, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कुछ भी करना या कहना जो बिल्कुल सही हो। राइट आंसर आपको मिल गया नंबर ए। नंबर बी देखिए, अटैक समवन एट द राइट टाइम, किसी पर सही समय में हमला करना, ये मैच नहीं कर रहा है। क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना, ये भी यूजफुल नहीं है। नंबर डी, गेट इनटू कंस्पिरेसी, षड्यंत्र में शामिल हो जाना, लिप्त हो जाना, ये भी इसका मैच नहीं आ रहा है। द राइट मैच, द राइट ऑप्शन, द राइट मीनिंग टू द गिवन इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड इज नंबर ए, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के हर वर्ड के अर्थ को पजल आउट करेंगे और इसके लिए आपके पास वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और उन पजल्ड आउट मीनिंग्स के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें, राइट ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ जाएं। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।